नमस्कार, मैं अनुपम श्रीवास्तव केंद्रीय हिंदी संस्थान से। मित्रों, आज हम हिंदी लेखन के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे और वो प्रश्न ये है कि हिंदी लिखते समय बिंदु और चंद्र बिंदु का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और बात करूं, ज़रा इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। उसकी तो बड़ी पूंछ है, उसकी तो बड़ी पूंछ है, बगीचे में फूल है, बगीचे में फूल हैं, उसने खूब चाटा खाया, उसने खूब चाटा खाया। इन रगों में खून नहीं मिलता, इन रंगों में खून नहीं मिलता। उसकी सांस लौट आई, उसकी सांस लौट आई। कुछ मज़ा आया, कुछ समझ में आया? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखते समय अनुस्वार और अनुनासिक यानी बिंदु और चंद्र बिंदु के सही इस्तेमाल की। मित्रों, हमारे भाषाई लेखन व्यवहार का ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे सामान्य विद्यार्थी ही नहीं बल्कि ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग भी अक्सर गंभीर लापरवाही में आदतन या इरादतन नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि अजी बिंदी ही तो लगानी है, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा इधर उधर लग भी गई तो। बाप रे बाप, हमसे तो नहीं होता। टाइम किसके पास है कि पहले चांद बनाए और फिर सितारा। समझने वाला तो समझ ही लेता है ना। और जब बिंदी से काम चल जाता है तो चंद्र बिंदी की ज़रूरत क्या। तो नतीजा ये है कि हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार में लेखन, प्रकाशन, उद्योग, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हर जगह लेखन की ये लापरवाही, मनमानी और हठधर्मिता बदस्तूर जारी है। क्या हमें एहसास है कि हम अपनी इस प्रवृत्ति से हिंदी भाषा और इसकी लिपि के स्वरूप को कितना और किस प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं? आइए जानें कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में अनुस्वार और अनुनासिक यानी बिंदु और चंद्र बिंदु की संकल्पना क्या है, इन दोनों की अहमियत और ज़रूरत क्या है। अनुस्वार स्वर के पीछे आने वाली नासिक की ध्वनि है, जबकि अनुनासिकता स्वर का गुण है। हिंदी में इनका उच्चारण और लेखन दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि देवनागरी वर्णमाला में निबद्ध ध्वनियों और उनसे संबद्ध वर्णों के मोटे तौर पर दो विभाग हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। उच्चारण के समय फेफड़ों से बाहर आने वाला वायु प्रवाह किस मार्ग से निकलता है, इस आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, निरनुनासिक नॉन नेजल और अनुनासिक नेजल। निरनुनासिक को ही हम मौखिक या ओरल भी कहते हैं। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह के साथ साथ कुछ मात्रा में वायु प्रवाह नाक से भी निकलता है, जैसे आँख, उंगली, चांद, कांच, गांव, मुंह, कुआं, बूंद, टांग, पांव, सांस आदि। लेखन में अनुस्वार को व्यक्त करने के लिए चंद्र बिंदु का उपयोग किया जाता है। देवनागरी वर्णमाला का यह एक विशेषक चिन्ह है। चांद सितारे से मिलती जुलती रूपाकृति के कारण इसको चंद्र बिंदु कहा गया है। सामान्यतः इस वर्ण को शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर भी रहती हैं तो चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं अनुस्वार की। हिंदी लेखन में अनुस्वार नासिक के व्यंजनों यानी ङ, ञ, ण, न, म को प्रतिस्थापित करता है। लेखन में इसे संबंधित वर्ण के ऊपर बिंदु चिन्ह से दिखाया जाता है, जैसे अंग, पसंद, गंदा, पतंग, संबंध, जिंदगी, अंदाज़ा, क्रांति, चंचल, संजय, पंडित, घंटा वगैरह। संक्षेप में कहें तो हिंदी में अनुस्वार नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधि या प्रतिरूप है और अनुनासिकता स्वर का नासिक विकार या एक विशिष्ट ध्वनि गुण। हिंदी में ये दोनों अर्थभेदक भी हैं, अतः हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिकता चिन्ह दोनों की ही ज़रूरत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।